हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स का जो नवंबर का करंट अफेयर्स है, ठीक है, इसको देखेंगे। नवंबर 2025 में कौन सा करंट अफेयर्स आया है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये जो करंट अफेयर्स रहेगी आपकी, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो या पीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स आती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पिछले महीने जो वीडियो डाला था उसमें हम अक्टूबर 2025 तक का करंट अफेयर्स देख चुके थे। अब हमें देखना है नवंबर का करंट अफेयर। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को साहित्य अकादमी ने उपन्यास द लास्ट डे, ठीक है, का हिंदी अनुवाद अंतिम दिन शीर्षक से जारी किया, जिसके लेखक कौन है? जारोस्लाव मेलनिकस, ठीक है। ये कहाँ के लेखक हैं? ल्यूथनाई और यूक्रेनी लेखक हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, द लास्ट डे के उपन्यासकार कौन हैं? जारोस्लाव मेलनिकस। 2011 में व्यास सम्मान से सम्मानित किस प्रसिद्ध भारतीय कवि, लेखक और शिक्षाविद का 101 वर्ष की उम्र में 31 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया? कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। तो कौन है वो? रामदास मिश्र, ठीक है। इन्हें 2011 में व्यास सम्मान मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के पहले डिजिटल जनजातीय सेनानी संग्रहालय, ठीक है, पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया है? अटल नगर, नवा रायपुर। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बन गया है? केरल। 1 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहाँ एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी? तो रखी है चेरापूंजी में। आगे देखते हैं। 1 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस गुरुद्वारे में गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहेब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो ये कहाँ किया है? तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब में, ठीक है। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे BIS के नाम से जाना जाता है, के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो संजय गर्ग बने हैं महानिदेशक किसके? भारत मानक ब्यूरो के। 1 नवंबर 2025 को DRDL, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंकथी राजू को। 1 नवंबर 2025 को भारत ने वेक्टर जनित रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, डेंगू, लीशमेनियासिस से लड़ने में मदद के लिए किस देश को दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट भेजी? तो वेक्टर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, लीशमेनियास, ठीक है, इनसे लड़ने में मदद के लिए अफगानिस्तान को दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट भेजी हैं, ठीक है। 1 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू किया? तो किसने किया है? चीन ने। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 और M5 रॉकेट, जिसे बाहुबली नाम से जाना जाता है, के लिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो किसे किया है? CMS-03 को, ठीक है। किससे? बाहुबली। कौन है वो? LVM-3 और M5, ठीक है, इसका नाम है, और उसे लोकप्रिय नाम क्या दिया गया है? बाहुबली। किस राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2025 को महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा पिंक सहेली कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। 2 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ESTIC 2025 के दौरान किस प्रमुख वित्त पोषण पहल का शुभारंभ किया? तो 1 लाख करोड़ रुपए का RDI योजना कोष का इन्होंने शुभारंभ किया है। किसने? प्रधानमंत्री जी ने। 2 नवंबर 2025 को किस देश ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क का जलावतरण किया है? तो किसने किया है? रूस ने। आगे देखते हैं। 2 नवंबर 2025 को किस देश की जेनिस तजेन ने पहली बार चेन्नई ओपन 2025 WTA 250 महिला एकल खिताब जीता? किसने जीता है? इंडोनेशिया की खिलाड़ी हैं जेनिस तजेन, ठीक है। 2 नवंबर 2025 को मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो भारत ने किसे हराया है? साउथ अफ्रीका को, ठीक है, 52 रन से। 2-3 नवंबर 2025 को किस देश के वित्त मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद
अल जयानी भारत की यात्रा पर आए? तो ये बहरीन के विदेश मंत्री हैं अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जयानी। ठीक है, तो इन्होंने भारत की यात्रा की। 3 नवंबर 2025 को भारतीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडिया QA लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ओपन AI ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 नवंबर 2025 को किस देश ने यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया है? तो यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए जर्मनी ने एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। 3 नवंबर 2025 को कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध किसने लगाया है? सबसे पहले मालदीव ने। भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 2.5 लाख डॉलर की सहायता प्रदान की है? किसे की है? डोमिनिका को। किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है? तो ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सामिया सुलूहु हसन। आगे देखते हैं। किस संस्थान ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, ठीक है, VTOL तकनीक विकसित की है? तो IIT मद्रास ने की है। 3 नवंबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के। 4 नवंबर 2025 को $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? SBI। ठीक है, 4 नवंबर 2025 को ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर किस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा मिला है? तो किसे मिला है? अमूल को। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा? ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर द्वारा। ठीक है, तो क्या मिला है इसे? दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी अमूल को। 4 नवंबर 2025 को किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को। ध्यान रखना, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। 4 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये शेफाली वर्मा है, महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, जो अभी वर्ल्ड कप की टीम की हिस्सा भी रही हैं। तो इन्हें हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 4 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश को रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी? तो किसे भेजी है? तिमोर लेस्ते को। किसने? भारत ने। गोपीचंद पी हिंदुजा जिनका निधन 4 नवंबर 2025 को हो गया है, कौन थे? तो ये भारतीय ब्रिटिश उद्योगपति हैं। कौन? गोपीचंद पी हिंदुजा। 4 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारतीय घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? इसका नाम क्या है? नेक्सकार 19। ठीक है, तो ध्यान रखना, ल्यूकेमिया एवं लिम्फोमा के लिए। 4 नवंबर 2025 को गूगल की अल्फ़ाबेट ने किस नाम से 7वीं पीढ़ी की AI चिप लॉन्च की है जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता रखती है? तो इसका नाम क्या है? आयरन बोर्ड। ठीक है, ये किसने की है? गूगल की अल्फ़ाबेट कंपनी ने। आगे देखते हैं। 5 नवंबर 2025 को अमेरिका की वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? ये बनी है गजाला हाशमी। 5 नवंबर 2025 को जारी हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो वो बनी है रोहिणी नीलेकणी। ठीक है, 5 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साईं गोपाल कृष्णन को। ठीक है, 5 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य दूर दराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ये महाराष्ट्र है। क्या करेगा? वंचित क्षेत्रों में उपग्रह के आधार पर इंटरनेट पहुंचाएगा। 5 नवंबर 2025 को कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल अब्दुल नज़ीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं अब्दुल नज़ीर। इन्हें कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ठीक है, मानद की।
5 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने? तो जोहरान ममदानी। ठीक है, ध्यान रखना, न्यूयॉर्क बहुत फेमस रहे हैं अभी। 5 नवंबर 2025 को तेलंगाना सरकार ने कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब, ठीक है, TAIH स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ करेगा? हैदराबाद में। ठीक है, कौन करेगा? तेलंगाना सरकार। 5 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन थर्ड अंतर्राष्ट्रीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने? अमेरिका ने। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? मिनटमैन थर्ड। 5 नवंबर 2025 को भारतीय उर्वरक ने 5 नवंबर 2025 को उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को। भारतीय नौसेना का पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे 6 नवंबर 2025 को कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? वो कौन है? INS रक्षक। ठीक है, 6 नवंबर 2025 को भारत की किस अग्रणी जल विद्युत कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो NHPC की जो स्थापना दिवस था उसके अवसर पर। ठीक है, क्या किया गया है? स्मारक सिक्का जारी किया गया है। 6 नवंबर 2025 को कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस देश को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो किसे किया है? वाइड कोडिंग को। ठीक है, तो ध्यान रखना, कॉलिन डिक्शनरी ने 2025 के लिए किसे कौन सा शब्द दिया था? वाइब कोडिंग। आगे देखते हैं। 6 नवंबर 2025 को भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी? तो कौन बनी है? शीतल देवी। ठीक है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। ठीक है, 90% अपने जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको कम करेगा। 6 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है? फिलीपींस ने। पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जानी जाने वाली किस भारतीय अभिनेत्री का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तो वो कौन है? सुलक्षणा पंडित। ठीक है, ये पार्श्व गायिका और अभिनेत्री रही हैं। 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी का 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया। वो कौन थे? जेम्स डी वॉटसन। ठीक है, 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया है? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 6 नवंबर 2025 को। 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। जो वंदे मातरम है इसकी रचना किसने की थी? तो रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो 7 नवंबर 2025 को इसकी 150वीं वर्षगांठ हुई है। आगे देखते हैं। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमानवाहक पोत, जिसका नाम क्या है, फुजियान, नौसेना में शामिल किया? तो किया है चीन ने। 7 नवंबर 2025 को छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS। ये कहाँ के हैं? चेन्नई के वो बने हैं। 7 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है दिल्ली में, वहाँ पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था। 7 नवंबर 2025 को 49वें बांग्ला महोत्सव 100 ड्रम महोत्सव का कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मेघालय में। किसने नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? अभिषेक शर्मा ने। 7 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है 7 नवंबर को, इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। 6 से 8 नवंबर 2025 तक यूरोस्पेस रक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु
7वां भारत विनिर्माण शो IMS 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलोर में। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित जो वंदे भारत सेवाएं हैं, जो संख्या है उनकी कितनी है? तो 164 संख्या है। ठीक है, 164 वंदे भारत अभी चल रही हैं। कौन सा देश ब्राज़ील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन कोष TFFF में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? कौन हुआ है? भारत। किस बल के ट्रेकर डॉग, जिसका नाम बबीता है, को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसके है ये? BSF का नाम एक डॉग है, ट्रेकर डॉग बबीता। ठीक है, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? कुंचला केवल रेड्डी का चयन हुआ है। ठीक है, ये अमेरिका की एक कंपनी है, वो यहाँ पे ट्रेन करेगी, प्रशिक्षण प्रदान करेगी। किस राज्य सरकार ने स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है? तो किया है दिल्ली सरकार ने। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस क्रांतिकारी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एक्सरे की याद में, खोज में। ठीक है, उसके सम्मान में। तो क्या नाम है उसका? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, 8 नवंबर को। 9 नवंबर 2025 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई, जिसका नाम क्या है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, का अनावरण किया? कहाँ पे? BSF में। ठीक है, 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मानसी सिंह ने। उत्तराखंड ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को मनाई? ठीक है, तो कौन सी मनाई है? 25वीं वर्षगांठ। आगे देखते हैं। 9 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। ठीक है, 9 नवंबर 2025 को। आगे देखते हैं। 10 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका में। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन सकता है। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कोलंबो विश्वविद्यालय में हुआ है। ठीक है, किस राज्य ने बहुविवाह निषेध अधिनियम 2025 को जारी मंजूरी दी है? तो असम राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसका नाम क्या है? IUCN के द्वारा अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिक्किम में। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 भी कहते हैं जिसे, की मेजबानी किसे दिया गया है? तो अदीस अबासा, ये इथोपिया में है, वहाँ इसको मेजबानी मिली है। ठीक है, तो किसकी? UNFCCC की, जो जिसे COP34 भी उसकी बैठक होगी। 10 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर कौन बन गया है, जिसे अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार जीता? तो वो कौन है? चेन्नई। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो शेख अल नोबेस, ये UA की हैं, वो बनी हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने लगातार 8 छक्के लगाकर और 11 गेंदों में अर्धशतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो आकाश कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने लगातार 8 छक्के लगाए थे और 11 गेंदों में ही पूरा अर्धशतक कर लिया था। किस देश ने भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मालदीव में। ठीक है, इसमें भारत ने इसमें सहायता की थी। काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सम्राट राणा। मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन हैं? अनीस भानवाला। तो ये ध्यान रखना। 10 नवंबर 2025 को तेलंगाना राज्य गीत जय जय हे तेलंगाना लिखने वाले किस प्रसिद्ध लोक कवि का निधन हो गया? तो आनंदी श्री ने लिखा था जय जय हे तेलंगाना, उनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व विज्ञान दिवस 2025 10 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका विषय क्या था? विश्वास, परिवर्तन और कल 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है, उसका विषय था। ठीक है,
11 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पुनात सांगछू द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? तो जो पुनात सांगछू द्वितीय पनबिजली परियोजना कहाँ पे है? भूटान में। ठीक है, तो वहाँ पर उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली बेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, तो ध्यान रखना। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सिजेले के किस उपन्यास के लिए 2025 का पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार। तो उनका उपन्यास कौन है? फ्लैश। ठीक है, तो किसका है? डेविड सिजेले का। ठीक है, हंगरी मूल के हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में हैं ब्रिटेन के, लेकिन हैं हंगरी मूल के। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका उपन्यास, मेन ध्यान रखना और नाम याद रखना, डेविड सिजले, और ये फ्लैश उनका उपन्यास है। भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल, का सफल आयोजन किस स्थान पर किया था? तो ये किया था थार रेगिस्तान में। ठीक है, थार रेगिस्तान जो कहाँ पे है? राजस्थान में, वहाँ पे। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? महाराष्ट्र को। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन बाश द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 15वां। ठीक है, तो ध्यान रखना। 11 नवंबर 2025 को किस वार्षिक गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो कौन है? पलक मुच्छल। ठीक है, तो इन्हें क्या किया है? जो वंचित बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें हृदय शल्य चिकित्सा में मदद की है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स का पहल की घोषणा की है? तो किसने की है? तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 नवंबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वीं यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव और जैव मंडल, ठीक है, MAB परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना है? ओमान को। 11 नवंबर 2025 को महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर कौन है? अर्शी गुप्ता। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, उनके सम्मान में। 12 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट परियोजना, जो नेट योजना है, को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है 2025 में? ओंटेरियो, कनाडा में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और बोत्सवाना के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान इस अफ्रीकी देश ने कितने चीतों का स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की है? तो कितने जी हैं? 8। कौन करेगा? अफ्रीकी देश। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नवंबर 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे ने। जीनोम रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए किसे जीव विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायण, ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया है इन्फोसिस पुरस्कार से। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की अपनी पहली यात्रा के दौरान पहली नहीं, कई बार कर चुके हैं, तो किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया? तो काल चक्र, जिसे क्या कहते हैं? समय का चक्र। WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 21% की। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? क्या नाम है उसका? न्योमा। ICC ने किस देश के सेरुनर मुथुसामी और लॉरा बॉलवार्ट्स को अक्टूबर 2025 के लिए क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मैच चुना है? तो किसे? दक्षिण अफ्रीका के दोनों खिलाड़ी हैं। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका विषय क्या था? बाल जीवन रक्षा। 8 से 13 नवंबर 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अफ्रीकी देशों की पहली राज्य की यात्रा की? तो अंगोला और बोत्सवाना, ठीक है, 2 देश गई थी। 5 से 13 नवंबर 2025 तक
बलि यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कटक उड़ीसा में। ठीक है, तो यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? कटक उड़ीसा में। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, ठीक है, को भौगोलिक संकेतक मिला है? कहाँ के हैं दोनों? सिक्किम के। 13 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने को निर्देश दिया है? तो कहाँ पे है? झारखंड में। किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है? तो गोदरेज को। ठीक है। उड़ीसा के किस दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो सोनापुर और पुरी को। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? सुशील शुक्ला को। उनकी पुस्तक है 1/12, उसके लिए उन्हें मिला है। 14 नवंबर को जारी विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, एनडीए ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? 202। और महागठबंधन को कितनी मिली हैं? 35। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ल को मिला है किस कहानी के लिए? 1/12 के लिए। आगे देखते हैं। 14 नवंबर 2025 को किसने पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल यूएवी का विकास किया है? तो किसने किया है? डीआरडीओ ने। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में सबसे सम्मानित नामों में से एक किस अनुभवी अभिनेत्री का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो नाम है उनका कामिनी कौशल। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सालूमरदा थिमक्का 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? पर्यावरणविद हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इन नाम सालूमरदा थिमक्का। किस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया? तो जीवन के लिए विभिन्न चरणों में मधुमेह इस वर्ष की थीम थी। 12 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव समारोह के अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन कहाँ हुआ है? इम्फॉल, मणिपुर में। किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती मनाई गई है 15 नवंबर 2025 को? तो बिरसा मुंडा जी की जयंती। टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो मुंबई। किस भारतीय नौसेना पोत ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये जो चारों कंट्री है क्वाड कंट्री के नाम से जाना जाता है, की भागीदारी के साथ 10 से 18 नवंबर 2025 तक गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? वो कौन सा था? INS सह्याद्री। किस थीम के साथ ब्राज़ील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP30 का आयोजित किया गया? तो वो थीम थी कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। आगे देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? मित्र शक्ति, कहाँ हुआ है? बेलगावी, कर्नाटक में। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने। किस दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुण 2025 हुआ है? जो गरुण 2025 किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में कंट्री फोकस देश कौन था? जापान। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2025 को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया? वो कौन है? रजनीकांत। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास जिसे बिनबैक्स के नाम से जाना जाता है कहाँ हुआ है? हनोई में। कौन सा शहर दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बना है? तो पालिताना, गुजरात में है। ये दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बना है। नवंबर 2025 में भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना था? तो 880 मीट्रिक टन था। ठीक है। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। इन दोनों लोगों को आमंत्रित किया था, ठीक है, 2026 के लिए। एक बार नाम इनका फिर से देख लीजिएगा। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं,
और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष 2026 में गणतंत्र दिवस में भारत आएंगे। किस राज्य ने 1 दिसंबर 2025 से राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। किस देश ने अपनी 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्च की शुरुआत की है? किसने? यूएई ने। आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा जो दिसंबर तक का करंट अफेयर्स है वो पूरा देख लिया है हमने। ठीक है, सॉरी, नवंबर का तक का हो गया होगा, अब दिसंबर का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।